गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अनुराग उपाध्याय आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहा और आप लोगों के प्यार और सहयोग से ये चैनल ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे इस चैनल पे जो व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो सब बढ़ने लगे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को और भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में और भी बच्चों के पास शेयर करें और उनसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप लगातार इस पे पढ़ सकते हैं और जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपकी न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप लोग साथ देंगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो करेगा। ये चैनल 1 साल पुराना है और पिछली साल इस चैनल को बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मेरे पास टाइम के भी बहुत इश्यूज़ रहे, तो मैं चैनल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। बट इस साल मेरे पास बहुत ही टाइम है, मतलब इस बार मैंने अपना टाइम फिक्स किया है, अपने टाइम को मैनेज किया है कि नहीं, अपने टाइम्स को बच्चों के लिए देना है और प्रॉपरली इस वीडियो को कंटिन्यू चैनल्स पे डालते रहना है। जो भी मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो डायरेक्ट रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे फ्री आपको दे रहा हूँ, जिससे आप अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो भी आप आसानी से क्या करें, इसको रिवाइज़ कर लें। जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो भी दोबारा अगर रिपीट करना हो तो उनको प्रॉब्लम ना हो, वो दोबारा जाके इस वीडियो को से अपने क्लासेस को रिपीट देख सकते हैं। मेरा पर्पज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत आप लोगों को फोर्स कर रहा हूं, बट जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना ही ग्रो करेगा। बेसिकली हम यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों ने एक नया क्वेरी किया है कि सर सोशल स्टडीज़ से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ चीज़ें हम लोगों को अगर आप प्रोवाइड कर दें, समझा दें तो बहुत अच्छी रहेंगी। तो हम लोग सोशल स्टडी के भी वीडियोस पे बात करेंगे। सोशल स्टडी का भी वीडियो एक बड़ा होगा, आप लोग देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है वो, तो फ्रेंड्स रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और बेसिकली उससे भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस डिस्कस होगा। जैसे बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम करें, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग धीरे धीरे टैकल करेंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन सेशन पे मैथमेटिक्स के। आज हम लोग मैथमेटिक्स एक पूरा चैप्टर, मैंने चैप्टर नंबर 3 आपको विथ थियरी एंड जितना भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने पूरा चैप्टर 3 फिजिक्स का जो 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के बोर्ड के लिए, वो सब मैंने आपके लिए डाल दिया है। जैसे ही आपके लाइक, व्यूज़, कमेंट्स आएंगे और जितने ज़्यादा बच्चे कहेंगे कि सर इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कराइए, तो मैं न्यूमेरिकल्स की भी 4, 5, 6 वीडियोस की सीरीज डालूंगा जिसमें बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। आप यहाँ जुड़े रहिए, लगातार आपके जुड़े रहने से आपको लाभ होगा। अगर आप टाइम देंगे तो निश्चित है कि आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बिना पढ़े तो बेनिफिट नहीं हो सकता है। और हम लोग लगातार 5-7 सालों से CBSE बोर्ड से जुड़े हुए हैं, कॉपी करेक्शंस और हर एक चीज़ में जाते हैं, तो हमें अदर टीचर्स के रिस्पेक्ट में ये पता होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, कैसे लिखना है। बहुत ज़्यादा डीप बोर्ड आपसे नहीं मांगता है, CBSE बोर्ड में बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं कहता है, कुछ टू द पॉइंट्स चीज़ें हैं जिनको बहुत अच्छे से तैयार करना, प्रिपेयर करना और लिखना है। बेसिकली गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। मैं भी आपसे ये नहीं सिक्योर करूँगा कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे मेरे इस चैनल्स पे पढ़ने से, बट मैं ये सिक्योर करूँगा कि आपको पढ़ने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके अंदर ये करेज आएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जो चीज़ें हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, मैं उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को बार बार टैकल कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा। हो सकता है कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आपके आगे आ जाएं, तो भी आपको उनको करना है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द LCM ऑफ द 2 नंबर इज 9 टाइम देयर HCF। The sum of LCM and the HCF is 500. Find the HCF. अब इसी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन सेकंड
है 50, ऑप्शन थर्ड 45 एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ एबव, नन ऑफ अबव। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में एमसीक्यू टाइप का आ गया। आपको लग रहा होगा सर जितना छोटा क्वेश्चन, इस ऐसे ही छोटे क्वेश्चन ही 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। अब इस क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना है हमको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन में ही आपके आंसर्स छिपे होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम ऑफ एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट HCF is equal to X. So LCM is equal to 9 time of X is equal to 9X हो जाएगा। According to the question हमको क्या मिलेगा, according to question हो जाएगा 9X plus X is equal to 500। सो 9x प्लस x इज इक्वल टू 10x और यहाँ 500 है। सो x इज इक्वल टू 500 अपॉन 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 50। सो आंसर HCF इज इक्वल टू 50 एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक। रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग of a room 15 meter 17 centimeter and long and 9 meter 2 centimeter broad ऑप्शन ए 814, बी 841, सी 883, डी 804। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। इस क्वेश्चन को में ऑप्शंस क्या क्या दिया है, 814, 841, 883, 804। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के। सॉल्यूशन करने से पहले टाइल्स कैसा है, टाइल्स जो है स्क्वायर शेप में है। इट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू ए, यानी लेंथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, ए है। सेकेंड, आपका जो पूरा पेव है उसका लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और ब्रॉडर यानी विड्थ जो है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे लेंथ को, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 15 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ब्रेथ के बारे में बात करेंगे तो 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सो 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी
902 सेंटीमीटर। अब इसमें लेंथ एंड ब्रेथ का क्या ले लेना है, हमको जो टाइल्स लगानी है वो लिस्ट नंबर की लगानी है, मतलब सबसे कम टाइल्स लगानी है। और जब सबसे कम टाइल्स लगाएंगे बच्चों तो हमको सबसे बड़ी टाइल्स लगानी। जब टाइल्स का नंबर कम करना है कि इसमें सबसे कम, इतने छोटे छोटे टाइल्स लगाएंगे, सपोज कर लीजिए जितना छोटा टाइल्स लगाएंगे उतना नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इतने छोटे टाइल्स की जगह एक बड़ा टाइल्स लगा दिए, एक बिग साइज की टाइल्स लगाएं, और ये बिग साइज की टाइल्स जब लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर 2। तो हम HCF फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 15, 17 एंड 902, इन दोनों का HCF फाइंड करिए। HCF निकालने के बहुत सारे हैं, हम इसको किस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 15, 17 डिवाइडेड बाई 902 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। 902 यहाँ हो गया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ हो गया 1। 15 माइनस 9 तो वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ 5, 6। नेक्स्ट 902 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स ऑल्सो, यहाँ भी एक बार में डिवीजन होगा, वैल्यूज क्या आ जाएगी 12, 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9। 9 माइनस 1 करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8। और यहाँ वैल्यू हो गई हमारी 8, तो 8 माइनस 6 करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर 6, 1, 5, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 1 प्लेस को हाइड कर लें, 2 टाइम्स में डिवीजन होगा, 3 टाइम्स में करने पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 2 टाइम्स में होगा। 7 2 जा 14, कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17, कैरी 1, और यहाँ हो जाएगा 5। 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ वैल्यू है 1 11 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 287। 287 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, कैंसिल हो गया। सो HCF इज इक्वल टू 41। अब ये जो 41 है ये क्या है एक्चुअल में, ये लेंथ ऑफ, इसको हम ये कह सकते हैं कि टाइल्स की ये साइड है, या साइड ऑफ, या लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 41 इंटू 41 हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ पेव, एरिया ऑफ पेव इज इक्वल टू 15 17 इंटू 902। सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेव अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। एक टाइल्स का एरिया कितना है उससे कंसीडर कर लेंगे, यहां आ जाएगा 15 17 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। कैलकुलेट करिए वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करें, 15 17 को कैंसिल करेंगे 37 टाइम्स में, 902 22 टाइम्स में हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पे 814 आ जाएगा। सो आंसर विल बी ए। अब क्या लिखेंगे, आंसर लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 814 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। नोट डाउन एवरीवन। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है कि आप देख के कैसे बता सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है आर रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेटिंग आर रिपीटिंग डेसिमल है। किसी भी नंबर को देखने के बाद आप कैसे बताएंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग आर रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, खत्म हो जाएगा या बार बार रिपीट होता रहेगा, कैसे पता चलेगा। तो दो चीजें बहुत ही आसान सी, इसमें दो लॉजिक्स हैं, उन्हीं दो लॉजिक्स को पकड़ना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेट x इज अ इंटीजर। यक्स हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, तो यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई क्यू होगा। सॉरी, यक्स इज अ रेशनल नंबर। किसको हम कर रहे हैं, रेशनल नंबर को कर रहे हैं, रेशनल नंबर। यक्स हमने क्या लिया, यक्स इज अ रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर p एंड q इज इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड एक और कंडीशन होता है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। q क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, q जीरो के बराबर ना हो। तो पहला कंडीशन जो होता है कि x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। x टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, x टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाने वाला डेसिमल तब बनेगा व्हेन q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। जो q है वो 2 पे पावर m या 5 पे पावर m के मल्टीपल में हो या कुछ भी पावर हो इसमें, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड n इज इक्वल टू ऑल्सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये चीज अगर हमको मिल जाती है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेकंड कंडीशन इसका कहता है x इज रिपीटिंग डेसिमल। x रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीट करेगा व्हेन, कब, व्हेन q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। इस फॉर्म में अगर नहीं है तो ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा, बार बार ये रेशनल नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, इस रिपीटिंग डेसिमल को ही हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में लिख देता है बिना सॉल्यूशन के आप किसी नंबर को कैसे बताएंगे कि ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म ना हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, ना खत्म हो रहा हो और क्या ना हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। इस तरह की चीज को हम कहेंगे ये। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है उसको देखिए कि क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा और आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा और आंसर कैसे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, खत्म हो गया। जैसे कोई हम फ्रैक्शन लगाएं और वो फ्रैक्शन क्या हुआ, 0.243 आके खत्म हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई नंबर रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो 2 2 2 2 2 3 बार आया और खत्म हो गया, 2 2 2 5 लास्ट में आके खत्म हो गया, तो ये रिपीटिंग भी है, लेकिन यहाँ पे 5 रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर कोई नंबर ऐसा आया जिसकी वैल्यू आ गई 2 2, इसको लिखा गया 22/100, ये खत्म हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो इसको लिखेंगे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक, इसको क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग अच्छा, इसमें आप कहेंगे सर 2 2 2 रिपीट तो हुआ, 5, जब ये टोटल 4 नंबर है तो इस नंबर में कोई क्रम नहीं मिल रहा है, 2 2 2 3 बार रिपीट हो गया लेकिन उसके बाद 5 आ गया, तो इसको इस तरह से नहीं लेंगे, ये रिपीटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, 2 2 2 रिपीट हुआ लेकिन लास्ट में किससे एंड हुआ, 5 से, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन रिपीटिंग नहीं है, सारे नंबर रिपीट नहीं हुए। लेकिन अगर यही रहता कि 243/100 ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ, खत्म भी हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चों का क्वेश्चन था सर ये नंबर क्या होगा, तो मान लीजिए ये नंबर आ गया, मान लीजिए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 2 2 2 आया तो, लेकिन सब नहीं है। अगर इसी के बाद 2 2 2 5 5 5 ऐसे रिपीट हो रहा होता तो हम ये समझते कि हाँ ये क्या हो जा रहा है, रिपीटिंग, और ये रिपीटिंग है, 2 2 आया, 2 बार रिपीट हुआ और उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो ये एक्चुअल में चीज है। यहां पे देखिए ये रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि डेसिमल में आया 2 2 2 2 रिपीट हुआ, तो ये रिपीटिंग डेसिमल। और यहाँ पे जो p/q आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का है, कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power m 5 to the power n, ये नहीं होगा q का वैल्यू कभी भी उसके फैक्टर में ये नहीं आएगा। अब इस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो और क्लियर होगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। बच्चों ये दिया हुआ क्वेश्चन, सो दैट 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमको दिखाना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी जो रूल पढ़ के आए थे उस रूल के हिसाब से p/q के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें 17/265 को, और देखेंगे तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर के फॉर्म में है। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर ये है तो अब हमको क्या करना है, q 625 है, इसका फैक्टर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5, कितना आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 पे पावर कितना आ गया, 4 आ गया। क्या q इज इक्वल टू 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है, ये नंबर है, तो हम लिखेंगे q इज इक्वल टू 2 to the power क्या है, 0, और 5 to the power यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। अगर हम इसको कंपेयर कर दें 625 को इस फॉर्म में लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, और कंपेयर कर दिए, कंपेयरिंग 1 and 2, तो हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि Q के इस फॉर्मूले के फॉर्म में ये है। कंपेयरिंग 1 and 2, 625 is in the form of q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n. So आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, so 17/265 is क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग इजी वे में लगा लिए, क्यों लगा लिए, अगर ये बहुत भी बड़ा नंबर है, अब इसको हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ फैक्टर किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से देख के बता दिया कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा अब अगले पार्ट में क्या पूछा गया, अगले पार्ट में ये पूछ दिया गया एक्सप्रेस इट इनटू डेसिमल फॉर्म। अच्छा इसको डेसिमल फॉर्म में दिखाना है तो सबसे इजी मेथड क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में दिखाने का, हम क्या करेंगे 17/625 को लिख दिया हमने। अब हमने इसको थोड़ा सा 17/5 to the power 4 के फॉर्म में लिख दिए। अच्छा इसको लिखने का सेंस ऐसे लिख लेते हैं 5 × 4 5 × 5 अपॉन में 4 बार हमने 5 लिखा है। अगर हम ऊपर और नीचे उतने ही टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे जितने टाइम्स 5 है, तो
तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहां कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 का क्या बनता जा रहा है, पेयर बनता जा रहा है। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। इस पेयर के बनने से क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये ऊपर क्या हो गया 17 इंटू 16 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 टाइम 10 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो नीचे आ जाएगा 10,000। ऊपर का मल्टीप्लाई करके 17 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ गया 272 अपॉन 10,000। अब क्या हो जाएगा 0.1234 0272, ये हो जाएगा डेसिमल में। अच्छा ये देखिए यहां पे आंसर हो गया और टर्मिनेट हो गया, खत्म भी हो गया। कौन खत्म हो गया 17/625। सॉल्व करने पे इतनी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, नोट डाउन इट।